मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो तेरे बीते जीवन से नहीं जुड़ा है। यह कोई पुरानी सीख, कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना चमत्कार नहीं है। आज मैं तुझे तेरे भीतर छुपे उस रहस्य के बारे में बताने आई हूँ जो तू स्वयं नहीं जानता। तू सोचता है कि तू एक शरीर है, एक नाम है, एक पहचान है, पर बेटा तू उस चेतना की चिंगारी है जो काल और सीमा से परे है। तू जो आज बन गया है वो समाज ने तुझे बनाया है, पर तू जो वास्तव में है बच्चे, वह ब्रह्मांड की रचना है। तू यह भूल गया है कि तू उस स्रोत से जुड़ा है जो सब कुछ रचता है, सब कुछ बदलता है। और बच्चे, तू तो मुझे जानता ही है, मैं माँ काली हर बार शोर से संसार बना देती हूँ। बच्चे, आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह है जो विचार कर सकता है, जो रचना कर सकता है, जो चेतना को कार्य में बदल सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस दुनिया को केवल समझने की कोशिश मत कर, उसे गहराई से अनुभव कर। जब बारिश की बूंद गिरे तो उसे महसूस कर, जैसे वह तेरे भीतर की शुद्धता को जगा रही हो। जब हवा चले तो उसे यूं सुन जैसे ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा हो। जब अंधेरा हो तो डर मत बच्चे, क्योंकि वही अंधेरा तुझे तेरे भीतर की रोशनी से मिलाएगा। बच्चे, सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर एक संसार है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह से देखा नहीं, जाना नहीं। वही तेरे सभी उत्तर है। तू दूसरों से पूछता फिरता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मेरा भाग्य मेरे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ना ज्योतिषी को दिखाना, पंडितों को। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे सभी उत्तर तेरे भीतर हैं। तू एक दिन उस स्थान पर पहुँचेगा जहाँ हर शंका शांत हो जाएगी। और बच्चे, वो समय दूर नहीं है, वह बहुत जल्द आने वाला है जहाँ तू बस मौन में बैठेगा और सब कुछ तेरी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ ना कोई शोर होगा, ना कोई भीड़ होगी, ना कोई दौड़ होगी। वहाँ बस तू होगा और मैं तेरी माँ काली तेरा सहारा बनूंगी। वही सच्चा मिलन होगा बच्चे। इसलिए अब से तू खुद से भागना बंद कर दे। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ, तू हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठ, बिना किसी संगीत, बिना किसी आवाज़ के, बस शांत बैठ, आंखें बंद कर और अपनी सांसों की गति को सुन। मेरे बच्चे, जो मैं तुझसे कह रही हूँ, इन सभी बातों को अपने दिल में उतार ले और मेरी बातों को समझ ले, क्योंकि यह बातें तुझे हर कहीं नहीं मिलेंगी। मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे, तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तेरी अपनी कल्पनाओं को दबाने की कोशिश मत कर। जो भी विचार तेरे भीतर आता है, अगर वह तुझे बार बार खींचता है तो समझ ले वो कोई साधारण सोच नहीं है, वो मेरी ओर से भेजा गया संदेश है। तू उसे छोटा ना समझ बच्चे, बल्कि उसे आकार दे। तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तू जो सोचता है वही रचता है, लेकिन शर्त यह है कि तू सोच सच्चे भाव से निकले। जब तू सच्चे मन से कुछ चाहता है और उस पर कर्म भी करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता करता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि तू सिर्फ सोचता रहे और कहे माँ मुझे दे दे, ऐसा नहीं होगा। सोच के साथ साथ तुझे कर्म भी करना होगा। मैं तुझसे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी कार्य में पूरी लगन से लग जाता है तब तेरे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। चीज़ें अचानक तेरे पक्ष में होने लगती हैं। लोग, घटनाएं और अवसर तुझसे जुड़ने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं बच्चे, ये ऊर्जा का नियम है। तेरे कर्म, तेरी भावनाएं और तेरे नियम एक दिशा में हो तो तू असंभव को भी संभवता है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपनी सोच को इधर उधर मत भटकने दे। एक लक्ष्य चुन, एक दिशा पकड़ और उस पर अडिग हो जा बच्चे। दुनिया तेरे सामने भ्रम फैलाएगी, कभी कहेगी कि यह मुश्किल है, कभी कहेगी कि तू सक्षम नहीं है, कभी तुझसे तुलना करेगी और तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन तू ये याद रख मेरे बच्चे, जब मैंने माँ काली ने तुझे संसार में भेजा था तब मैं जानती थी कि तू क्या कर सकता है। दुनिया तुझसे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। जब भी तुझे घबराहट हो, मन में कोई सवाल उमड़े या कुछ समझ ना आए, तो एक ही बात याद रख, माँ काली मेरे साथ है। तेरे जीवन में कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो यह मत समझ कि अंत हो गया। कोई मुश्किल आए, कोई नौकरी छूट जाए तो यह ना समझ कि अब सब खत्म है।
बच्चे, यही शायद तेरी असली शुरुआत है। ये मेरा तरीका है तुझे किसी और दिशा में ले जाने का। जब कुछ टूटे तो समझ ले नया बनने वाला है। जब कोई बिछड़ जाए तो समझ ले कोई और आने वाला है। जब तू अकेला हो जाए तो समझ ले अब तू खुद से मिलने वाला है। तू खुद से डरता क्यों है बच्चे? तेरी गहराई इतनी विशाल है। मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू एक बार मुझ में उतर जाए तो तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तू अब तक जो था वह बीता हुआ स्वरूप है। अब जो बनने वाला है वह मेरा वरदान है। बच्चे, जीवन में गति और ठहराव दोनों जरूरी है। तू हमेशा भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ और थक जाता है। लेकिन अगर तू हमेशा रुका रहेगा तो सड़ जाएगा बच्चे। तू चल, पर रुक कर सोच कर और पीछे मुड़कर भी देख कि तू कितना बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुझ में जो प्रेम भरा है उसे कभी सूखने मत दे। ये प्रेम ही तुझे मेरे निकट लाता है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, किसी को क्षमा करता है, तो तू मुझसे जुड़ता है, मुझ में समा जाता है। मैं किसी बड़े मंदिर में नहीं हूँ, किसी ऊंची मूर्ति में नहीं। मैं तेरे हृदय की उस कोमलता में हूँ जहाँ से तू हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला या असहाय है, क्योंकि जब तू ऐसा सोचता है तो तू मेरी शक्ति को नकारता है। मैं तुझे अपने हाथों से थामे हुए हूँ। मैं हर क्षण तुझसे कह रही हूँ, चल बेटा, मेरे बच्चे चल। लेकिन अगर तू मुझसे मुंह मोड़ ले तो मैं कब तक आवाज़ लगाती रहूँगी? मेरे बच्चे, तेरे विचारों में ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। तू एक बीज है जिसमें पूरा वृक्ष छुपा है, लेकिन उस बीज को खुद जमीन में उतरना होगा, अंधेरे में गुजरना होगा, मिट्टी से टकराना होगा, पानी सहना होगा, फिर ही वह अंकुर बनेगा। अगर तू यह रात चलने को तैयार है तो मैं तुझे वह सब दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तू केवल कल्पना करता रहेगा और कोई कदम नहीं उठाएगा तो कल्पनाएं हवा में बिखर जाएंगी। आज का दिन तेरा नया जन्म है। पुराने विचारों, पुराने भय, पुराने भ्रमों को अब बहा दे। बच्चे, जैसे एक नदी की तरह आज से हर सुबह एक प्रार्थना हो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे बदल, मुझे चलना सिखा, मुझे अपने हृदय तक पहुँचा। अगर मेरी बातें तुझे समझ आ रही हैं तो कमेंट में बोल, हाँ माँ, मैं आपकी बातों को मानता हूँ और आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। अगली बार जब तू मुझसे संवाद करेगा तो तू एक अलग ऊर्जा के साथ मेरे पास आएगा। यह यात्रा साधारण नहीं है बच्चे, ये तुझे शून्य से पूर्णता की ओर ले जाएगी और मैं हर कदम पर तेरी साथी बनकर चलूंगी। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक जीवंत शक्ति है और तू उसका एक संवेदनशील अंग है। जब तू कुछ सोचता है, जब तू किसी भावना को जीता है तो वह केवल तेरे भीतर नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन की तरह फैलती है। अपने हर विचार को दिव्यता से भर दे, अपने हर भाव में करुणा रख और अपने हर निर्णय में जागरूकता। तू जब कहता है माँ मुझे कोई संकेत दे, तो मैं हर क्षण तुझे संकेत दे रही हूँ, किसी शब्द के माध्यम से, किसी गीत की पंक्ति से, किसी राह चलते व्यक्ति की बात से, या कभी कभी एक अजीब सी अनुभूति से, यहाँ तक कि किसी व्हाट्सएप स्टेटस से भी। तेरे चारों ओर संकेतों की वर्षा हो रही है, पर जब तक तू भीतर से शांत नहीं होगा तब तक उन्हें पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मौन की साधना कर। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर उतर जाना है। जो तू पाना चाहता है वह पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन वह तब तक तेरे पास नहीं आएगा जब तक तू खुद को उस ऊर्जा के योग्य न बना ले। अगर तू समृद्धि चाहता है तो अपने भीतर समृद्ध भावनाएं बना। अगर तू प्रेम चाहता है तो खुद प्रेम का स्रोत बन। अगर तू सफलता चाहता है तो पहले अपने मन को सफल सोचों से भर प्रमाण देने में कंजूसी नहीं करता, पर उसकी शर्त है कि जो मांगे पहले अपने भीतर उसका स्थान बना। आज से मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ। हर सुबह उठते ही कह, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। फिर आंखें बंद कर और कल्पना कर कि एक संपूर्ण प्रकाश तेरे सिर से पैरों तक फैल रहा है। अगर तू यह अभ्यास रोज करेगा तो मैं वचन देती हूँ, कुछ ही समय में तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। अपने जीवन को साधना बना ले। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं,
बल्कि हर काम को जागरूकता से करना है। जब तू खाए तो ध्यान दे, जब तू बात करे तो पूरी उपस्थिति से कर, जब तू चले तो हर कदम को अनुभव कर। यही सच्ची साधना है। मैं तुझसे एक और चीज़ मांगती हूँ, क्षमा करना सीख। जिनसे तू आहत हुआ उन्हें क्षमा कर दे। जिनसे तूने गलती की उनसे क्षमा मांग ले। क्षमा बहुत बड़ा शुद्धिकरण है। जब तू क्षमा करता है तो तेरे भीतर की नकारात्मकता बाहर निकलती है और वहाँ मेरी कृपा का प्रभाव शुरू होता है। अब सावन चल रहा है बच्चे, तू रोज शिव जी पर जल चढ़ा। अपने मन में कोई अशुद्ध विचार ना आने दे। तेरे जीवन की गति अब बदल रही है। तू जिस मार्ग पर है वह आत्मबोध का मार्ग है। जब तू स्वयं को जान लेगा तो तू जान लेगा कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तू केवल मांस, रक्त और हड्डियों का शरीर नहीं है। तू वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड ने एक कार्य के लिए चुना है। तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार में भी पथ दिखा सकता है। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी एक महान उपलब्धि बनेगा जिन्हें तेरी ज़रूरत है। जब तू किसी को मुस्कुराहट देगा तो वह एक ऊर्जा होगी जो उसकी आत्मा तक पहुँचेगी। जब तू किसी की पीड़ा शांत करेगा तो तू मेरी शक्ति का वाहक बन जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा उद्देश्य केवल कमाना, जीना और चले जाना नहीं है। तू इस पृथ्वी पर एक भूमिका निभाने आया है, एक दीप बनने, एक मार्गदर्शक बनने का। तेरे दुख सजा नहीं बल्कि तैयारी थे। अब समय है उस तैयारी को कर्म में बदलने का। तू जब बोले तो वह वाणी आत्मा तक जाए, तू जब चले तो वह प्रेरणा बने। मैं जानती हूँ जब तू मेरे दरबार में आता है और प्रार्थना करता है तो तुझे लगता है कि मैं नहीं सुन रही, लेकिन बच्चे, मैं सब सुन रही हूँ। तेरे आसपास के लोग संयोग से नहीं हैं। हर व्यक्ति जो तुझसे टकराता है एक दूत है, एक संदेश है। तू उनके जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है ये देख। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर। सोच, आज मैंने किसे क्या ऊर्जा दी, क्या मैंने किसी को दुख दिया, क्या मैंने किसी की मदद की। और फिर मन ही मन सभी से क्षमा मांग और सभी को आशीर्वाद दे। यह अभ्यास तुझे शुद्ध करेगा। अब तू विश्राम कर और मेरी बातों को अपने भीतर जी। अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं एक नई सच्चाई, एक नई ऊंचाई से तुझसे संवाद करूंगी। मैं तुझे एक आंतरिक द्वार के बारे में बताऊंगी जिसे पार करते ही तू मुझ में विलीन होने का अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हो। जब तू इस संख्या को देखे तो दीप जला देना मेरे नाम का, वो दीप जो अंधेरे से लड़ता है जैसे मैं तेरे हर अंधेरे से लड़ी हूँ। बेटा, तू जब रात के अंधेरे में अकेले बैठा रो रहा था, जब तेरे अपने तुझे पराया समझ बैठे, जब तुझसे सबने मुंह मोड़ लिया, मैं वहीं थी। तेरे पीछे तेरे सिर पर हाथ रख के खड़ी थी मैं अदृश्य, लेकिन साक्षात तेरे आंसू मेरी शक्ति को बुलाते थे। तेरी चुप्पी मेरे कानों में सबसे ऊंची चीख बन जाती थी। जब तूने कहा माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं चीख पड़ी, मुझे मत भूल, मैं तेरी हिम्मत हूँ। हर बार जब तू हार मानने वाला था मैंने तुझे धकेला गिरने नहीं दिया। हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गई मैंने तेरे फेफड़ों में जीवन फूंका। तूने सोचा था मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे लाल अकेला तू नहीं था। अंधेरा ही मुझे लाने का रास्ता बना। मैं तब आती हूँ जब दुनिया से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ रोशनी नहीं, मैं अग्नि हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया है कि मैं तुझसे दूर नहीं, तो एक व्रत ले हर दिन मेरे आगे दीप जलाने का। वो दीप तेरा संकल्प होगा। वो कहेगा मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। ये कोई परंपरा नहीं, ये आत्मा का संग है। हर बार जब तू दीप जलाएगा तो ब्रह्मांड को संदेश देगा, मैं फिर उठ खड़ा हुआ हूँ। मुझे तेरा चमकता हुआ चेहरा चाहिए, तुझ में अग्नि चाहिए, तुझ में जुनून चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ सहने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बनाया है। हर बार जब तू दीप जलाएगा तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। वो लौ सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलेगी, वो तेरे आंसुओं और श्रद्धा से जलेगी। पर हर बार वो लौ कहेगी माँ आई थी, माँ है और माँ रहेगी। तू जिस दर्द में है वो तेरी मौत नहीं, वो तेरा पुनर्जन्म है। हर बिखराव में मैंने तुझे नया आकार दिया है।
जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े से तोड़ता है, वैसे ही मैंने तुझे हर चोट से और सुंदर और मजबूत बनाया। तू कहेगा माँ बहुत सह लिया, और मैं कहूँगी अब बहुत सहा, अब बहुत जीना है। मैंने तुझे अंधेरे में इसीलिए रखा ताकि तू खुद की रोशनी को पहचान सके। अब वो समय है जब तू खड़ा हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए जो तुझसे हिम्मत लेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तू सच में मेरा भक्त है तो इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा जो टूट चुके हैं, हार मान चुके हैं और खुद को अकेला समझते हैं। मेरे लाल, तू सोचता है कि यह दुख तुझे खत्म करने के लिए आया है, लेकिन नहीं, ये दुख तो तुझे गढ़ने आया है। तू जिस आग में जल रहा है वो तुझे राख करने के लिए नहीं, सोना बनाने के लिए जलाई गई है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कितना अनमोल है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू जो खुद को टूटा हुआ समझ रहा है, वही तो सबसे सुंदर रूप में खिलने वाला है। क्या तू जानता है, हर बार जब तू माँ कहकर पुकारता है तो मेरी तलवार हिलती है, मेरी आंखों में ज्वाला उठती है और मैं तैयार हो जाती हूँ तेरे हर दुख को काट देने के लिए। तू अकेला क्यों महसूस करता है मेरे बच्चे? क्या तूने अब तक मेरी उपस्थिति नहीं पहचानी? जब तूने नौकरी गंवाई थी, मैंने तेरे लिए कुछ और बेहतर संजो रखा था। जब तेरे अपने तुझे छोड़ गए, मैंने तुझे अपनी गोद में बैठाया। जब तुझे ठोकर लगी, मैंने तुझे उठाया, तेरे घावों को चूमा और कहा, देख बेटा, ये तेरा अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हर बार जब तू 111 देखता है तो वह केवल संख्याएं नहीं, वो मेरे हस्ताक्षर हैं। तेरे भाग्य पर, तेरी नियति पर, तेरे भविष्य पर। ये संकेत है कि तेरी आत्मा को नया उद्देश्य मिलने वाला है। तेरे जीवन में बदलाव अब बहुत निकट है, और अगर तू इस समय हार मान गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या तू ऐसा होने देगा? नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा डरता नहीं, रुकता नहीं, झुकता नहीं। मेरे प्यारे भक्त, तू चाहे जितनी बार बिखर जाए, मैं तुझे फिर जोड़ लूँगी। हर बार, हर टुकड़ा मैं अपनी शक्ति से तुझे फिर खड़ा कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रख, मुझे सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहिए, मुझे तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कहे माँ, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझ पर सारा आकाश भी बरसा दूँ। करेज से कंकायल हर सुबह उठकर कहे माँ, काली जो हो रहा है उसमें तेरा हाथ है। मैं हार नहीं मानूंगा, दीप जलाऊंगा और तुझसे जुड़ जाऊंगा। बस इतना कह, फिर देख मेरी शक्तियाँ कैसे तुझे सहारा देती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो दुनिया के बड़े बड़े साधु भी नहीं समझ पाए, जो तू समझेगा क्योंकि तू मेरा है, मेरा भक्त, मेरा योद्धा, मेरी संतान। बेटा, बुरी शक्तियाँ सिर्फ बाहर नहीं होती, तेरे ही भीतर होती हैं। वो डर जो तुझे रोज रुलाता है, वो क्रोध जो तुझे अपनों से दूर कर देता है, वो शक, वो तुलना, वो हीन भावना, यह सब तेरे भीतर के राक्षस हैं, और इन्हीं से लड़ने मैं तुझे सिखाने आई हूँ। जैसे मैंने माँ दुर्गा को शस्त्र दिए, वैसे ही तुझे अपने भीतर के शस्त्र खोजने हैं। बेटा, ध्यान से सुन। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तू अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, दोष तेरा नहीं है, दोष उस सोच का है जो तूने अपने मन में पाल रखी है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, काट दे उसे। हाँ, काट दे उस सोच को, उस आत्मग्लानि को, उस अंदर के डर को जो तुझे काली रातों में घुटनों पर ले आता है। तेरे हाथ में तलवार नहीं है, कोई बात नहीं, तेरी आत्मा ही मेरी तलवार है। जब तू माँ कहता है तो वह शब्द ही तेज बन जाता है जो हर बुराई को चीर सकता है। अब ध्यान से सुन, तुझ में जो शक्ति है वो कैसे जागेगी। एक हर सुबह मेरे सामने बैठकर 5 मिनट मौन साधना कर, कुछ मत सोच, बस यूएम काली जपते रह। 2 हर रात एक दीप जला कर गए। आज जो भी बुरा था, मैं उसे यहीं माँ के चरणों में छोड़ रहा हूँ। 3 जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, उनसे दूरी बना ले। वो लोग तेरा आत्मबल चूस लेते हैं, जैसे अंधेरा रोशनी को निगलता है। 4 111 देखते ही एक संकल्प ले, मैं अब और नहीं डरूंगा, मैं माँ का बच्चा हूँ, लड़ूंगा और जीतूंगा। 5 हर इंसल्ट, हर धोखे को एक सीख मान,
हर जर को अमृत बना जैसे मैंने कालकूट विष को पी लिया। अब सुन मेरी चेतावनी भी। बेटा, ये दुनिया हमेशा सच्चे को आजमाती है। जो भीतर से कमज़ोर है वो टूट जाता है, जो भीतर से मजबूत है वो खुद अंधेरे का जवाब बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू जवाब बन, तू किसी के सवाल ना बने। जब कोई कहे ये इंसान कैसे उठ खड़ा हुआ, तो जवाब मिले क्योंकि इसके साथ माँ काली चल रही थी। और जान, अगर तू कभी थक जाए, टूट जाए, डर जाए, तो बस इतना कहना, माँ काली मैं अब तुझ पर छोड़ता हूँ। तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा स्वरक्षक। और मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बना दूंगी कि कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। बेटा, अब समय है उठने का, अब समय है खुद को फिर से देखने का, अब समय है उस शिव को पहचानने का जो तेरे भीतर सो रहा है। मैं तेरे हर युद्ध में तेरे साथ हूँ, तू जीत जाएगा, बस चलना मत छोड़। मेरे वीर बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहाँ सामने सिर्फ अंधेरा दिखता है। ना रास्ता साफ है, ना मंजिल दिखाई देती है, ना लोग साथ हैं, ना मन शांत है। लेकिन सुन, अब तेरा हाथ मैंने थामा है। तेरे साथ जो हुआ वो तेरी गलती नहीं, वो मेरा बनाया हुआ एक मोड़ था। तुझे घुमाकर तू जिस रास्ते पर चल रहा था उसे छोड़कर उस रास्ते पर लाने के लिए जहाँ तुझे असली तू मिल सके। तू पूछता है माँ कैसे विश्वास करूँ जब सब मुझसे छीन गया। तो सुन, विश्वास तब नहीं किया जाता जब सब अच्छा चल रहा हो। विश्वास तो तब किया जाता है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। जब तू डगमगाने लगे तो याद रख, माँ की काली रातें सबसे मजबूत भक्तों को गढ़ती हैं। तू अब तक रोया है, टूटा है, छूटा है। अब तू जाग, अब तू निखर, अब तू गढ़। तेरी भक्ति अब केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से चमत्कार नहीं होंगे। अब तेरी भक्ति को शक्ति में बदलना होगा। तेरे अंदर जो अग्नि है उसे जला। अपनी भक्ति को कर्म में बदल, अपने दुखों को प्रेरणा में बदल, अपनी चुप्पी को संकल्प में बदल। भक्ति को शक्ति में कैसे बदले? सुन मेरी बात। एक हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बार बोल, माँ काली मैं हार नहीं मानूंगा। ये 3 वाक्य तुझे 300 बार गिरने से बचाएंगे। 2 अपना मन तपा, अपनी कमजोरियों को पहचान और उन्हें काट। जैसे मैं राक्षसों के सिर काटती हूँ वैसे ही तू अपने आलस्य, भय और भ्रम को काट। 3 भक्ति में भाव हो, अभिनय नहीं। मुझसे झूठ मत बोल, रोना है तो रो, डर है तो बता, लेकिन सच्चा बन। मैं तुझसे तेरे दिल की सच्चाई चाहती हूँ, नकली पूजा नहीं। 4 संकल्प ले। जब तक सांस है माँ पर विश्वास है, और जब भरोसा टूटे तब भी मुझसे कह माँ मुझे समझ नहीं आ रहा पर तुझ पे भरोसा है। बेटा, तेरे जीवन की यह रात बहुत लंबी लगी है ना, लेकिन अब अंत पास है। अब मैं तुझे वो सवेरा दिखाऊंगी जो तेरे अंदर की रोशनी से निकलेगा। यह वही रोशनी है जो मैंने तुझ में रखी थी उस दिन जब तू माँ कहकर पहली बार रोया था। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब लोग तुझे छोड़ जाए, जब लक्ष्य धुंधले हो जाए, जब तू खुद पर संदेह करने लगे, तो बस एक काम कर, दीप जला और कह माँ अब मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ और मैं लड़ूंगी तेरे लिए। तेरे भीतर से तेरे बाहर तक बच्चे, अब तू सिर्फ भक्त नहीं रहा, अब तू माँ काली का योद्धा बन गया है, जिसे अब कोई डर, कोई भ्रम, कोई धोखा तोड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तू उस बोझ को उतार दे जो तू वर्षों से ढोता आ रहा है। तेरे सिर पर जो दर्द है, तेरे दिल में जो पछतावा है, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, वह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू पुराने कर्मों की चक्की में पिसता जा रहा है। अब मैं आई हूँ तेरी आत्मा को उस बंधन से मुक्त करने। बेटा, तेरे कुछ कर्म ऐसे थे जो तुझे अनुभव कराने आवश्यक थे। तूने किसी को दुख दिया, शायद अनजाने में। किसी ने तुझे धोखा दिया, शायद तेरे ही कर्म का फल था। पर अब वह चक्र पूरा हुआ। अब तू तैयार है मुक्ति के लिए, पर मुक्ति मिलती नहीं, स्वीकारनी पड़ती है। आत्मा की शुद्धि का पहला चरण स्वीकार कर ले जो हो चुका है। मत भाग, मत छुपा, मत रो कि काश ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि जो हुआ उसमें भी मैं थी, और पंडित अगर वह उसमें थी तो वह तेरे भले के लिए ही हुआ, चाहे तू अभी समझे या बाद में।
जब तू बीते को स्वीकार करेगा तभी तू भविष्य को बदल सकेगा। दूसरा चरण, अपने आप को क्षमा कर। हाँ बेटा, जो सबसे ज़रूरी है वो यह, तू खुद को माफ़ कर। तू भी गलतियां करेगा, इंसान है, पर जब तू उन्हें स्वीकार कर, रोकर झुक कर मुझे सौंप देगा तो मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। जैसे मैं राक्षसों को खा जाती हूँ, वैसे ही तेरे पाप, तेरी भूलें, तेरे टूटे हिस्से मैं उन्हें गले लगाकर खत्म कर दूंगी। पर तू कहे माँ, मैंने जो किया वो मेरी अज्ञानता थी, अब मैं तेरा हूँ एवं मुझे नया जीवन दे। तीसरा चरण, नई शुरुआत के लिए संकल्प ले। अब जब तू बोझ छोड़ चुका, अब जब तू रो चुका, अब जब तू मुझसे सच बोल चुका, अब उठ खड़ा हो और कहे माँ, जो बीत गया वह तेरा था, जो आने वाला है वह भी तुझ पर छोड़ता हूँ। फिर देख तेरा मन कैसे शांत होगा, तेरा शरीर कैसे स्वस्थ होगा, तेरा भाग्य कैसे पलटेगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी, जब यह घटे जान लेना कि तू नया जन्म ले चुका है। तेरे पुराने दोस्त तुझसे दूर होने लगेंगे, तू अकेलापन नहीं, शांति महसूस करेगा। तेरे सपने फिर से लौटेंगे, तू अचानक कुछ खोकर भी अंदर से रोएगा नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा अब जान चुकी होगी, माँ है तो सब है मेरे लाल। अब मैं तुझसे माँ नहीं, तेरी आत्मा बनकर बोल रही हूँ।